यूएसए वर्सेस नेपाल सेकंड टी20 मैच की अगर बात करें तो ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि संडे ब्लॉकबस्टर। जी हाँ, संडे और मॉर्निंग ब्लॉकबस्टर आप कह सकते हैं क्योंकि संडे तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सुबह सुबह का वक्त है और एक थ्रिलिंग मैच जो है वो हमें आज देखने को मिला जो कि गया सुपर ओवर तक। जी हाँ, इससे पहले हम अगर देखें तो नेपाल वर्सेस ओमान सुपर ओवर हुआ था। नेपाल के पर्सपेक्टिव से आप देखें जो होम में उनके हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसके बाद जाकर रीजनल फाइनल में आप जाकर यहाँ पर एक और सुपर ओवर आज हमें देखने को मिला है। परफॉर्मेंस की अगर यहाँ पर बात करें तो डेफिनेटली इस पूरे वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा कि परफॉर्मेंस किस तरह से रही है, क्या क्या मेजर पॉइंट्स रहे हैं, कहां कहां पर नेपाल ने बहुत बेहतर किया, कहां कहां पर पिछड़ने के बाद जो वापसी हुई है वो पॉइंट्स कौन से थे, किस तरीके की फील्डिंग्स रही हैं और यूएसए ने कहां कहां पर चूक की है या फिर कहां कहां पर उन्होंने बेहतर शुरुआत दिलाई, ये सारी चीजों पर बात होगी और किस तरह से नेपाल इस मैच को जीतने में कामयाब रहा उस पर पूरी डिस्कशन इस वीडियो में आप सुन पाएंगे। लेकिन डेफिनेटली यूएसए ने या माफ कीजिएगा नेपाल ने यहाँ पर एक हिस्टोरिक सीरीज जो है वो अपने नाम की है, वो इसीलिए क्योंकि ये एशिया के बाहर पहली सीरीज जीत है नेपाल की। अगर हम बात करें ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कहने की हो जाती है क्योंकि एशिया के बाहर अगर आप देखें तो इससे पहले अगर आप देखें होम से बाहर ही टीम ने सिर्फ 2 सीरीजेस जीती हुई है टी20 की। अगर हम बात करें एक यूएई में और एक मलेशिया में, और उसके बाद ये तीसरी सीरीज जीत है। लेकिन अगर आप एशिया के बाहर देखेंगे तो ये पहली टी20 सीरीज जीत यहाँ पर नेपाल ने अपने नाम दर्ज किए, जो कि अपने आप में एक हिस्टोरिकल विन में आ जाता है। और घर से बाहर की सीरीज की भी अगर हम बात करें तो 5 साल बाद ये सीरीज कहीं ना कहीं नेपाल ने घर से बाहर जीती। जो आखिरी सीरीज जीती थी मलेशिया के खिलाफ वो 2019 में थी टी20 सीरीज मलेशिया में जाकर। तो वेल डन एक हिस्टोरिकल सीरीज जीतने के लिए। चलिए अब बात करते हैं इस मैच के बारे में कि आखिर इस मैच में किस तरह से क्या कुछ चीजें यहाँ पर घटी है एंड सुपर ओवर तक भी ये मैच गया है, उसके बारे में बात होगी। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह हम करेंगे एक पैटर्न के साथ, जिस तरह से हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। शुरुआत फेस बाय फेस। जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें तो नेपाल ने 34 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, वहीं यूएसए ने 52 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस यूएसए के नाम रहा काफी बड़े मार्जिन से। वहीं 7 से 15 ओवर की बात करें तो यहाँ नेपाल ने 82 रन 82 किए 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं यूएसए ने इस मिडिल फेस में 66 किए 2 विकेट के नुकसान पर। यह फेस नेपाल के नाम रहा। और डेथ फेस की बात करें 16 से 20 की तो नेपाल ने 54 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, और वहीं यूएसए ने 52 रन जोड़े आखिर के फेस में, डेथ फेस में, और 5 विकेट उन्होंने गंवा दिए और ये फेस भी नेपाल के नाम रहा। और पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल ने 170 रन किए 6 विकेट के नुकसान पर। वहीं जब यूएसए इसको चेस करने के लिए आया तो 1 रन कम वो रहे। बिल्कुल, और टाई पे जो है मैच फिनिश हुआ, एक दोनों ने 170 रन यहाँ पर किए। अब पावर प्ले की अगर आप देखेंगे तो जैसे कि हमने मैच व्यू में हमारी ये चीज कही थी और एनालिसिस में भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यूएसए के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो उन्हें शुरुआत में जो है उन्होंने पहले मैच में बहुत रन लीक कर दिए थे और खुद के पावर प्ले में उन्होंने विकेट ज्यादा गंवा दिए थे। लेकिन अगर आप इस पावर प्ले में देखेंगे इस बार यूएसए के तो उन्होंने नेपाल के खिलाफ इस बार सिर्फ 6 ओवर में 34 रन दिए, पिछले बार से 16 रन कम, और खुद की बैटिंग में सिर्फ 1 विकेट गंवाया और 50 रन भी किए। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये मैच वो ऑलमोस्ट जीत भी गए। और खुद की बहुत सारी बेवकूफियां रही है जिसके बारे में आगे हम बात जरूर करेंगे। उस वजह से ये 1 रन पीछे लगे, वरना ये मैच वो जीत गए थे क्योंकि उन्होंने वो चीज ठीक कर ली थी जो हम मैच में कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे थे और वो बिल्कुल जीत की तरफ बढ़ भी रहे थे। लेकिन यहाँ पर नेपाल ने भी कुछ जबरदस्त किया और यूएसए की बेवकूफाना चीजें रही, उसके बारे में आगे बात जरूर होगी। ये फेस बाय फेस का हाल है। अब अगर यहाँ बात करते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट की, नेपाल की अगर बैटिंग डिपार्टमेंट की यहाँ बात करें तो आज अगर आप देखें तो बाकी बैट्समैन से वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिला जो कॉन्ट्रीब्यूशन पिछले मैच में हमें देखने को मिला था बहुत सारे बैट्समैन की तरफ से। आज जो वन मैन शो यहाँ पर रहा, अनिल शाह ने 25 रन जरूर किए लेकिन वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, शुरुआत में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान किया सौरभ रतलवाल ने, खास करके उनको लेंथ जो सौरभ की थी बॉलिंग में बात जरूर होगी। लेकिन अनिल शाह के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो उनके बल्ले से आज वो फ्लो नहीं निकल पाए जो रन उनके बल्ले से, जो फ्लो उनके बल्ले से पहले मैच में देखने को मिला। 25 रन बहुत मेहनत मशक्कत के बाद उन्होंने 25 रन कंट्रीब्यूट किया। लेकिन चलिए टीम के लिए कंट्रीब्यूशन उन्होंने जरूर यहाँ गुलशन झा भी अच्छा किया। गुलशन झा भी आज आया नहीं, बिल्कुल गुलशन झा भी जरूर अच्छा जा रहे थे। 12 बॉलों में 19 रन, थोड़ा फ्लो में बह गए थे। इस तरह 158 का स्ट्राइक रेट रहा उनका, बहुत सही जा रहे थे लेकिन थोड़ा सा अब एक फ्लो में बहने के कारण उनका विकेट चला। बिल्कुल, वहीं पर वन मैन शो रहा आज कुशल गुरतल का। कुशल गुरतल की बात करें तो 54 गेंदों में 92 रन किए। ऑलरेडी डेल क्रिकेट जो है उसने सबसे फास्टेस्ट आपको बताया कि आउटसाइड एशिया ये किसी भी नेपाल के प्लेयर का सबसे हाईएस्ट स्कोर है 92। घर एशिया के बाहर ये डेल क्रिकेट ने आपको प्रोवाइड करा था। स्टैट्स के मामले में डेल क्रिकेट से बेस्ट आपको कोई और प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। जब बात एसोसिएट्स की बात होगी तो डेल क्रिकेट से बेहतर आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला जो स्टैट्स में इतनी ज्यादा बारीकी से आपके सामने प्रेजेंट करे। इस चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एफर्ट के लिए सपोर्ट लगातार बना रखिए। चलिए अब बात करते हैं एंड 92 रन की जो इनिंग रही है वो ऑलमोस्ट क्लिनिकल रही है। बिल्कुल, बहुत क्लिनिकल, बहुत शॉट्स भी कमाल के थे, कुछ शॉट्स आप हमारे कम्युनिटी में देख पाए। जरूर बहुत शानदार उन्होंने खेला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिम्मेदारी भरी इनिंग, सिंगल्स भी लिए, डबल्स भी लिए, बाउंड्रीज को चेक किया, गैप को देखा और काफी स्ट्रोक प्ले भी काफी अच्छा था, काफी स्ट्रॉन्ग उन्होंने सिक्सेस लगाए, बाहर बाउंड्री के बाहर भेजा, काफी काफी इंप्रूव और काफी क्लिनिकल इनिंग आज कुशल भुरतेल के बैट से हमें नजर आए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही क्लिनिकल और बहुत ही स्ट्रोक प्ले जो शॉट्स थे उनके, उन्होंने 13 बाउंड्रीज लगाई है, उन 13 बाउंड्रीज में ही कहीं ना कहीं अच्छा हमें क्लीन जो हम हिट कहते हैं, जो एक स्टेटमेंट होता है वो हमें देखने को जरूर मिला। बहुत ही अच्छी इनिंग यहाँ निकल कर आई और अनफॉर्चुनेटली एक वक्त पर ये शायद हारने के कॉज में जा रही थी, लेकिन डेफिनेटली आगे बात करेंगे आखिर नेपाल ने क्या बेहतर किया एट द एंड, जो मैच को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हुए। तो ये हाल रहा, उसके बाद कंट्रीब्यूशन रोहित का 18 रहा और टीम ने 170 रन किए अपने 20 ओवर पूरे कंप्लीट होने के बाद। एंड यूएसए की बॉलिंग डिपार्टमेंट की यहाँ बात की जाए, शुरुआत में आज पावर प्ले में उन्होंने रन जरूर रोक के रखे लेकिन विकेट एक ही निकाल पाए। किस तरह से बॉलिंग को आप देख रहे हैं, 170 रन, पिछले मैच से 6 रन ज्यादा ही यहाँ पर प्लेयर्स ने कंसीड किए, क्या कहेंगे? नहीं, जरूर देखिए, आप बात करें बॉलिंग की तो बॉलिंग उस लाइन लैंग से हुई नहीं है। जरूर विकेट भी मिले हैं, रन्स भी आए हैं, सौरभ ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई, 4 ओवर में 20 रन, 1 विकेट निकाला है, पर साथी से इतना कंट्रीब्यूशन मिला नहीं। जो साथी बॉलर्स है वो विकेट जरूर ले रहे हैं लेकिन उसके बाद रन्स के लिए भी जा रहे हैं, बाउंड्रीज के लिए भी। अली खान यहाँ 4 ओवर 43। बिल्कुल, हरमीत सिंह भी रन्स के लिए गए हैं, मिलिंद कुमार को 1 ओवर में 16 रन खाने पड़े और यही वो ओवर था मिलिंद कुमार का जिसने पूरा मोमेंटम चेंज किया। बिल्कुल 12वां ओवर जिसमें 1 ओवर में 16 रन मारे नेपाल के बैट्समैनों ने, यहीं से मोमेंटम शिफ्ट होना शुरू हो गया था नेपाल की तरफ, जो धीमी शुरुआत चल रही थी उसे रैपिड पेस में पहुंचा है। जरूर, तो ये अपने आप में एक बैकफायर किया है कि बॉलर्स ने उतना अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं किया, कहना होगा। और वहीं पर नॉस्टस को एक ओवर दिया जा सकता था, 3 ओवर उन्होंने कराए हैं, 21 रन 2 विकेट निकाले हैं। वो ओवर जो मिलिंद कुमार को दिया उसकी जगह पर नॉस्टस के साथ ही रहते तो बेहतर होता, चाहे पिटते चाहे कुछ भी जाते, लेकिन मेनली बॉलर्स के साथ, लेकिन बॉलर्स की तरफ से उतना अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नजर आया नहीं। कुशल भुरतेल जो एक लोन बैट्समैन थे, उनके खिलाफ भी कुछ प्लान किया जा सकता था बॉलर्स से मिलकर, लेकिन वो हमें नजर बिल्कुल नहीं आया। ना 10 ओवर के बाद कोई जरूर आपको प्लान ए, प्लान बी, सी चेंज करना होता है जब आप देख रहे हैं कि आपके T20 में तो और जल्दी चेंज कर, जरूर 40-50 रन कर चुके हैं कुशल भुरतेल, तो जरूर होना चाहिए था कि इन्हें कैसे करके फंसाया जाए और इन्हें यहाँ से ग्राउंड से बाहर कैसे भेजा जाए, लेकिन वो किसी भी बॉलर पे आया नहीं, करा रहे हैं। बॉलिंग फील्डिंग प्लेसमेंट जरूर है लेकिन बॉलर्स उस एरिया, उस लेंथ पर बॉल डालने में कामयाब नहीं। बिल्कुल, शुरू के 6 ओवरों में जो लेंथ पकड़कर चली थी यूएसए ने, बाद के लास्ट के 10 ओवरों में वो लेंथ पूरी तरह से वो भूलते हुए नजर आए और यहाँ पर कुशल भुरतेल ने जो हिटिंग की उसका भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा, जो उन्होंने लेंथ जो है खराब की और मजबूर किया कप्तान को कि किसी नए बॉलर को ट्राई करने की, उसमें और ज्यादा मामला खराब हो गया। अब बात करते हैं यूएसए के चेस की अगर बात करें, फेस बाय फेस हमने आपको समझाया, ये बैटिंग कार्ड आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुनांग पटेल बहुत ही सस्ते में आउट हुए, दोनों ही मैचों में फ्लॉप हुए, 1 रन पर क्लीन बोल्ड किया उन्हें करण केसी ने, गलत लाइन खेल बैठे, तीसरे लाइन पर वो बॉल थी, वो दूसरे लाइन पर दूसरे विकेट की लाइन पर बल्ला चला बैठे और डेफिनेटली हल्का सा आपास से निकला और थर्ड स्टंप जो है उनका ऑफ स्टंप वो पूरा उड़ता हुआ चला गया। उसके बाद एक अच्छी यहाँ पर साइड तेजा मुकाबला और एंड्रोस उसने एक जबरदस्त 92 रन की पार्टनरशिप की और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंट पर यहाँ पर नेपाल यूएसए जो था वो बना हुआ था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर था। रिकॉर्ड भी 8.5 का करीब चल रहा था जब तक एक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दोनों ने कमाल की इनिंग खेली। 41 गेंद में शुरुआत में साइड तेजा थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने बाद में फिर धीरे धीरे पेस पकड़ा और अपना स्ट्राइक रेट 114 तक लेकर सही वक्त पर बाउंड्री लगा रहे हैं जी, सही वक्त पर जब भी 2-3 बॉलें 4 बॉलें सिंगल या डॉट जा रही है, ठीक उसी वक्त पर वो सिक्सेस या फोर्स के लिए बाहर बॉल को भेज रहे हैं। बिल्कुल, और एंड वही एग्जैक्टली गलती फिर साइड मुकाबला से भी हुई जो हमें गुलशन झा से देखने को मिली। उसी मेरे ख्याल से उसी के 1-2 बॉल पहले आयन ने एक 6 लगाया था, शायद एक बॉल पहले, उसके बाद फिर वो वही चीज करने के लिए चले गए और ये उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। डेफिनेटली इनिंग उनकी अच्छी जरूर रही है लेकिन उन्हें गलतियां भी हैं जो बाद में जाकर हार का कारण बनी। ये गलती नंबर 1 कहीं ना कहीं निकल कर आया। एक 6 आपने मारा, उसका फिर आप वही ट्राई करने के लिए गए, आपका रन रेट 12 का नहीं 8 साढ़े 8 का चल रहा था। उसके बाद यहाँ पर किसी से भी सपोर्ट मिला
एरॉन जॉन्स आए, वो आउट, मिलिंद कुमार आए। एरॉन जॉन्स हालांकि आउट नहीं थे, अंपायरिंग आज भी अभी बहुत खराब देखने को मिली। आसिफ शेख भी शायद आउट नहीं थे, एरॉन जॉन्स भी आउट नहीं थे। कहां और राउंड द विकेट बॉलिंग करा थे सोमपाल कामी, पिचिंग लेग था, सवाल नहीं उठता कि वो आउट थे। आसिफ की बॉल भी बहुत ज्यादा ऊपर लगी थी, वो भी किसी से आउट। आज भी अंपायरिंग हमें बहुत ही ज्यादा एवरेज, बिलो एवरेज देखने को जरूर मिली है। उसके बाद मिलिंद कुमार 15 रन, उनके बल्ले से भी एक आध उन्होंने रन किए, इनको भेजना भी गलत था। जी हाँ, यहाँ सायन जहांगीर आने चाहिए थे। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर वो आने चाहिए थे। 11 बॉलों में 15 रन ले लिया आपने, और रन करने चाहिए थे। जब उस टाइम जब मिलिंद कुमार आए, रन रेट बढ़ता चला जा रहा था, जहांगीर आए तब और बढ़ गया था। तो इस जगह पर जहांगीर आने चाहिए। खराब डिसीजन था ये, मिलिंद कुमार की जगह जहांगीर यहाँ पर आने चाहिए। तो उसके बाद जहांगीर आए, उन्होंने कुछ शॉट स्ट्राइक किए, रिकॉर्ड रेट नीचे लेकर आए, लेकिन रन रेट को नीचे करने के चक्कर में वो भी कहीं ना कहीं अपना विकेट गंवाकर चले गए। उसके बाद हरमीत सिंह, जसदीप सिंह। अब यहाँ पर देखिए बात आती है यूएसए के पर्सपेक्टिव से, सुनिए कि यूएसए ने कहां पर बेवकूफी की। एंड समझाने की कोशिश करेंगे, एक ओवर में 7 रन चाहिए थे और लगभग 4-5 विकेट यहाँ पर बचे हुए थे। बहुत बड़ी बेवकूफी, यहाँ तक कि सबसे टॉप स्कोरर एंड्रयूस ग्रूस ने भी कर दी और उनके साथ के प्लेयर ने भी कर दी। बिल्कुल, 6 बॉलों में 7 चाहिए थे, और यहाँ पर वो जरूरत थी जो जैसी सिंह ने खुद दिखाया। जी हाँ, जब उन्होंने आराम से टच करके 2 रन लिए, आरिफ शेख के हाथ से जब बॉल मिस हो गई थी, वो वहीं पटक गई, 2 रन लिए। एग्जैक्टली वो करने की जरूरत थी इस पूरे आखिरी के ओवर में। कुछ नहीं करना था, आपको सिंगल लेना था। आपको बस क्यों? क्योंकि बॉलर जो थे करण और सोमपाल, वो आखिरी के 2-3 ओवरों में सिर्फ एक माइंडसेट से बॉलिंग करा रहे थे कि मुझे ऑफ साइड पे बॉल डालना, बाहर को निकालना, बाहर निकालनी है बॉल, ऑफ साइड की तरफ, बाहर की तरफ। फील्ड बहुत फैला हुआ था, बिल्कुल, और लेग पूरा खाली पड़ा था। आप ये आराम से कर सकते थे। 12-13 बॉलों में आपको 16-17 रन 2 ओवरों में तब चाहिए थे, फिर एक ओवर में 7 रन चाहिए थे, और 3 गेंदों में 3 रन आया। तो हवाई फायर के लिए जा रहे हैं एंड्रयूस ग्रूस। बहुत ही खराब। ये 62, ये 47 सब बेकार इनिंग है, किसी काम की नहीं है। जब आपकी इंटेंट दर्शा देती है कि आप किस तरीके के इंटेंट वाले सोच रखते हैं, कि आप 3 पे 3 है, 6 बॉलों में 7 रन है, छक्का मारना, और इजी वे है सिंगल लेना। ये आज प्लेयरों में, मॉडर्न क्रिकेट में बहुत, ये जो हमने कहा भी था ये लास्ट टाइम शायद जब कनाडा टूर पर जब थे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है, एटीट्यूड प्रॉब्लम। ये बहुत ज्यादा मॉडर्न छक्का मार के फिनिश करूंगा विद स्टाइल। बस बहुत प्लेयरों में घुस कर आ गई है, और इसीलिए ये प्लेयर्स, इसीलिए आजकल बहुत कम प्लेयर्स ओडीआई में लॉन्गर फॉर्मेट में सक्सेसफुल होते हैं। बस यही बात है, यही आपने बहुत सही कहा है। ये प्रॉब्लम नजर आई है यूएसए की। आराम से फिनिश था, कुछ भी मैच नहीं था ये। नेपाल को आप पहले ही पीछे धकेल चुके थे, लेकिन आपकी बेवकूफी की वजह से जैसी सिंह ने दिखाया वहां खुद ही कि सिंगल लेकर 2 रन लिए जा सकते हैं। बहुत पीछे, बहुत पीछे, बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेफ्ट साइड का बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन आपको हवाई फायर ही सूझा है। पता नहीं क्यों, वही कहा ना, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, मेंटली। सही कहा आपने। एंड्रयूस ग्रूस जो 62 बनाकर खेल रहे थे, उन्होंने भी वही गलती कर दी। इतना एक्सपीरियंस लेने के बावजूद भी 3 गेंदों में 3 रन, लेग में प्लेयर्स बहुत दूर दूर है। आपको सिर्फ ये करना, बस डबल आ जाता, एक भी आता, 2 पे 2 जाता, लेकिन आपको करके स्टाइल से करना था। तो बेवकूफाना इनिंग रही है लास्ट के फेसेस में। 12 गेंदों में यूएसए क्रिकेट की डेफिनेटली उसी की वजह से वो यहाँ पर हारे हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात हो गई यूएसए के पर्सपेक्टिव से। अब जरा बात करते हैं नेपाल के पर्सपेक्टिव से भी, एज अ बॉलिंग यूनिट से। नेपाल के पर्सपेक्टिव से अगर यहाँ बॉलिंग यूनिट की बात करें एट टाइम, तो बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे लास्ट के फेस में, बाद में चलेंगे। ओवरऑल बॉलिंग कैसी रही है अगर बात करें? नहीं, जरूर देखिए, आप जरूर कहें, आप एक पार्टनरशिप जब बिल्डअप हुई, बॉलिंग कहना होगा, फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत अच्छा था। मोस्टली प्लेयर जहां थे, रन्स कहना होगा कि फील्डर्स मौजूद, बाउंड्री रोप पे फील्डिंग अच्छी की अच्छी है जरूर। आज कैच भी ड्रॉप नहीं हुए हैं, काफी ज्यादा ड्यू भी काफी थी। तो अच्छा लगा देखकर कि बॉलर्स जो है वो थोड़ा सा, उनसे लाइन और लेंथ इतनी ज्यादा बेकार हो नहीं रही थी। लेकिन यूएसए की जो एक पार्टनरशिप हुई, माफ कीजिएगा, मुकाबला और गॉस, वो एक काफी अच्छी और एक सूझबूझ भरी पार्टनरशिप रही। लेकिन उसके बाद जो नेपाल ने वापसी की, करण सोमपाल का जो प्लान था कि हम ऑफ साइड के पूरा बाहर डालेंगे, वो काफी काम आया, वर्क किया। प्लान अगर आपका वर्क किया है तो बॉलर्स 100 आउट ऑफ 100 रहे हैं। लेकिन जरूर है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी और बेहतर की गुंजाइश है कि इसको और ज्यादा स्पिनर्स जैसे हैं, जरूर स्पिनर्स थोड़ा अपनी तरफ से और बेहतर करें। गुलशन झा ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई, विकेट नहीं मिला पर इकोनॉमिकल गए हैं, रन्स कम खर्च किए, क्योंकि विकेट निकला काम दूसरे कर रहे थे। विकेट जरूरी है, जी हाँ, बहुत ज्यादा कहता है सिर्फ डॉट बॉल से काम नहीं चलेगा, विकेट जरूरी है, आपको लेने ही पड़ेंगे। लेकिन गुलशन झा ने विकेट्स नहीं ली, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार विकेट्स लेते जा रहे थे बाकी बॉलर, जिसका करण सोमपाल ने बहुत बेहतरीन काम किया है। टॉप एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस आज दी है वाकई में। बार खूब खिंचा हुआ बॉल डाल रहे हैं बैट्समैन। मैं उसी पे आता हूँ, सोमपाल कामी के बारे में। सोमपाल का बॉलिंग हमने बात कर ली, सोमपाल कामी की एमएसपीएल की यहाँ बात करना चाहूंगा।
क्या उन्होंने आज के अपने इस स्पेल में 4 ओवर में भी और सुपर ओवर में आप जानते हैं 3 रन बनाने थे, नेपाल ने बहुत आराम से कंप्लीट करी और जीत गए। उसके बारे में क्या बात करी, बहुत ईजी था। और उसमें भी सोमपाल ने सुपर ओवर में आया ओवर डाला और जो उन्होंने पूरे अपने स्पेल में खास करके आखिरी ओवर 6 गेंदों में 7 रन, हमने यूएस के पर्सपेक्टिव से आपको बताया उनकी बेवकूफी, अब नेपाल के पर्सपेक्टिव से एंड सोमपाल ने क्या अलग करने की कोशिश की आज अपनी बॉलिंग से। नहीं जरूर देखिए, आप अगर आप नोटिस करेंगे तो वो बार बार बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, स्टंप पर भी रख रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहा है कि वो 5 से 7 मीटर वाली लेंथ पर बॉलों को रख रहे हैं जी। और वो बॉल ना ही फुल बॉल है और ना ही इतनी ज्यादा शॉर्ट बॉल है कि वो एकदम लगे कि अरे ये छक्का जा सकता है, नहीं, 5 से 7 मीटर है। नया बॉल है तो आप 4 से 7 मीटर को ट्राई करते हैं हमेशा, अगर नया बॉल है। अगर पुराना बॉल हो गया है तो 5 से 7 मीटर लगाएं, थोड़ा खिंचा हुआ रहेगा वो बॉल, बैट्समैनों को पुश करना होगा, ताकत लगानी होगी। अगर पिच इतनी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली नहीं है, जरूर अगर हमको माफ कीजिएगा इतनी ज्यादा स्पिनर्स फ्रेंडली नहीं है या इतना ज्यादा विकेट सूख नहीं गया है, तो वहां तो फिर आप स्लोअर वगैरह से काम चला सकते हैं। लेकिन पिच काफी अच्छी थी, काफी बैट्समैनों के बॉलरों के काफी ज्यादा हम कहेंगे अनुकूल बैलेंस पिच थी। लेकिन 5 से 7 मीटर का जो उन्होंने एरिया रखा, टारगेट किया बार बार, वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगा देखकर कि वो उस लेंथ से, उस मीटर के से भटके नहीं, ये देखकर अच्छा था। बिल्कुल, एक तो होता है कि आपने एक लेंथ अच्छी पकड़ी हुई है और एक होता है उस लेंथ पर आप कंसिस्टेंसी से 24 गेंदें डाल पाते हैं कि नहीं, वो आज सोमपाल और ये कंसिस्टेंसी वाली जो बात कही आपने, ये लॉन्गर फॉर्मेट में तो और ज्यादा होनी चाहिए। शॉर्टर फॉर्मेट में आप करा लें, बच जाए, हो जाए, कुछ हो, लेकिन कंसिस्टेंसी जो आपने कही है ये लॉन्गर फॉर्मेट्स में रखना बहुत हार्ड है। लेकिन अगर आप T20 में भी रखेंगे तो बहुत फायदेमंद रहेंगे। आपने बिल्कुल सही, बिल्कुल, और वही आज सोमपाल ने करके दिखाया है। तो ये अलग रहा है सोमपाल की इनिंग में, जो उन्होंने 7 रन डिफेंड किए। उस वक्त भी आप एंड्रूज गुस की बॉल देखेंगे, वो भी यही थी। एंड्रूज गुस जो आउट हुए, कैच आउट हुई थी, और जो हरमीत सिंह मेरे ख्याल से कैच आउट हुए सामने, शायद वो भी वही थी। तो इस तरीके की बॉल रखी और सुपर ओवर में भी उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। साइन जैंगिल को जो ने बोल्ड मारा, वो भी खिंची हुई बॉल थी, और जो एरन जोन्स कैच आउट हुए, वो भी जो एन ने कहा कि ये लगता है कि वो शॉर्ट बॉल है, लेकिन वो खींचकर उन्होंने रखी और वो भी आउट हुए। वेल डन, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस का इस्तेमाल आज सोमपाल ने अपनी होनी, और इसी के साथ एक हिस्टोरिकल सीरीज विन नेपाल के यहाँ पर रहा। सुपर ओवर बहुत ही आसानी जीते। वेल डन गाइस, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दोनों मैचों में देखने को मिली है। अब तीसरा मैच में इसे क्लीन स्वीप करने की कोशिश करिए। सीरीज आप जीत गए, अब क्लीन स्वीप करिए ताकि पूरा ही व्हाइट वॉश यहाँ पर देखने को हमें मिले। और T20 फॉर्मेट है, डेफिनेटली यहाँ पर टीम ने T20 में बहुत बेहतरीन किया है। सीरीज तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई, एक मैच और है, वो सीरीज आप जीतने की पूरी कोशिश करिए। लेकिन अब बारी आएगी ओडीआई क्रिकेट की, वहां पर बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। डेफिनेटली T20 में जो भी क्रिकेट खेला गया उसे आप यहीं पर रखिए। ओडीआई क्रिकेट की जब बात होगी वो बिल्कुल अलग क्रिकेट होता है, वहां पर कंसिस्टेंसी अलग है, वहां खेलने के तरीके अलग है, वहां चौके छक्के पे कंट्रोल रखना, सारी चीजें अलग होंगी, तो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी T20 की बात करते हैं, जहां पर दोनों ही मैचों में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ नेपाल ने यूएसए को 2-0 से ऑलरेडी सीरीज में मात दे दी है। एक मैच अभी भी बचा हुआ है। इस तरह का एनालिसिस अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए एसोसिएट का, तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म करिएगा। नहीं मिलने वाला, वो हम भी देख चुके हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, और बने रहिए डेली चैनल के साथ। सपोर्ट जरूर करिए अगर आपको हमारा एनालिसिस और हमारा काम पसंद आता है।